चारों ओर बड़ी प्रगति, चारों ओर बड़ी प्रगति होगी आध्यात्मिक उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसका शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार से मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से वह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 22 अप्रैल को एक बड़ी घटना होने वाली है। वह घटना है गुरु महाराज का राशि परिवर्तन। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा इसे विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही इस समय काल में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्वों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। दिनांक 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। ज्योतिष के दृष्टि से यह अत्यंत बड़ी घटना होगी। गुरुदेव उस दिन मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव का राशि परिवर्तन सदैव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण चीज़ें उनके कारकत्वों में आती है। फिर चाहे बालक का जन्म हो, पढ़ाई हो, विवाह, करियर में उचित मार्ग से धन प्राप्ति, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, वास्तु, ऐसी सभी महत्वपूर्ण चीज़ें गुरु महाराज के कारकत्वों में आती है। जब हम प्राकृतिक कुंडली को देखते हैं तो द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश इन सभी स्थानों का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। अर्थात आपका परिवार, आपका धन, आपकी वाणी, आपकी शिक्षा, आपकी संतति, आपका वैवाहिक जीवन साथी, आपका व्यावसायिक भागीदार, आपका भाग्य, आपका पिछला जन्म, आपके पिता, आपके दादाजी, आपके परिवार का इतिहास, इस जन्म में आप क्या प्राप्त करने वाले हो आदि सभी देने वाला कोई है तो वह गुरु महाराज है। वे सभी देवों को मार्गदर्शन करने वाले देव गुरु बृहस्पति है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह के रूप में उनकी विशेष पहचान है। इसीलिए वे सदैव शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। अष्टक वर्ग पद्धति में भी सबसे अधिक बिंदु यदि किसी ग्रह के पास हो तो वह गुरु महाराज है। वे कुंडली के प्रथम स्थान में हो तो अकेले ही कुंडली को प्रबल बनाने का सामर्थ्य उनके पास होता है। यहाँ तक कि वे कुंडली के 1000 दोषों का निवारण करता है, ऐसा भी कहा जाता है। गुरु महाराज को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की अशुभता को कम कर शुभता बढ़ाना, यह दोनों चीज़ें वे एक साथ करते हैं। अर्थात कुंडली के पंचम स्थान पर उनकी दृष्टि हो तो वे जातक को पढ़ाई में मदद करते हैं। पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए वह दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। साथ ही अन्य किसी कारणों से यदि पढ़ाई में बाधा आने वाली हो तो वे उस बाधा को भी कम करते हैं। उसके बाद गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से वैवाहिक सौख्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में, संसार में आनंद, प्रसन्नता निर्माण करते हैं। उसी समय यदि विवाह में कुछ बाधाएं आने वाली हो तो उन्हें भी कम करने का सामर्थ्य उनकी दृष्टि में होता है। ऐसे यह देव गुरु बृहस्पति है। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात बुद्धिमत्ता, गुरु सात्विक ग्रह, देने वाला ग्रह के रूप में उनकी पहचान है। तो ऐसे यह गुरुदेव अब ग्रहों के सेनापति की राशि में अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे। किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक समय समय पर उचित मार्गदर्शन करने वाले गुरु और दूसरा है राज्य का सेनापति।
उन्हें हम राजा के दोनों हाथ कह सकते हैं। इसीलिए ग्रहों के राजा रविदेव को गुरु और मंगल का सहयोग सदैव लगता है, क्योंकि रवि राजा है, मंगल सेनापति है और गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति है। हर समय जब हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो कई बार हमें गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें 3 विभाग करने पड़ेंगे। गुरु परिवर्तन होने के बाद अर्थात 22 अप्रैल से जून महीने के अंत तक का एक विभाग आएगा, जून से अक्टूबर तक के काल का दूसरा विभाग आएगा और अक्टूबर से अप्रैल तक तीसरा विभाग आएगा। इन 3 भागों में गुरु परिवर्तन के परिणाम बदलते रहेंगे। उन बदलते परिणामों को हम राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अब हम कर्क राशि पर होने वाले परिणामों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोन पे, जी पे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष रूप से जो जातक धार्मिक क्षेत्र में कार्यरत है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी कहा जा सकता है। अर्थात ऐसे कर्क जातक जिनकी ईश्वर पर बड़ी श्रद्धा है, जो कई दिनों से ध्यान कर रहे थे, ऐसे सभी जातक सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, क्योंकि केतु, गुरु और चंद्रमा यह तीनों ग्रह अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। अब यदि हमने 22 अप्रैल की कुंडली को देखा तो केतु शनि नवपंचम योग, गुरु शनि लाभ योग, केतु गुरु समसप्तक योग, ऐसे विभिन्न प्रकार के योग निर्माण हुए हैं। अर्थात अध्यात्म के कारक यह तीनों ग्रह शुभ स्थिति में है। उनसे जब जब चंद्रमा का लाभ योग होगा या नवपंचम होगा, तब तब कर्क जातकों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ काल की निर्मिति होगी। इसीलिए जिन कर्क जातकों को आध्यात्मिक उन्नति ऊंचाई प्राप्त करनी है, उन्होंने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। आपको अपेक्षित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु महाराज 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मीन इस जल तत्व की राशि से वे मंगल देव की मेष राशि अर्थात अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि की कुंडली में मेष राशि दशम स्थान में आती है। यह उपचय स्थान होने के कारण वहाँ आने वाले गुरु महाराज आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। वहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि राहु और गुरु यह दोनों ग्रह 25 मई तक एक दूसरे की दिशा में यात्रा करेंगे। अर्थात राहु की यात्रा गुरु की ओर और गुरु की यात्रा राहु की ओर शुरू रहेगी। 25 मई के बाद राहु पिछली दिशा में तो गुरु महाराज अर्थात गुरुदेव वृषभ राशि की ओर यात्रा करेंगे। राहु की यात्रा मीन राशि की ओर होगी। कुल मिलाकर विचार करें तो कर्क राशि के लिए गुरु महाराज का गोचर सकारात्मक रहेगा।
इस गोचर से अन्य राशियों को जो परेशानी होगी, उनमें से कुछ राशियां भाग्यवान है कि उन्हें गुरु राहु गठबंधन से परेशानी नहीं होगी। उनमें से एक भाग्यवान राशि कर्क है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। जैसा हमें पता है कि गुरु और राहु इन दोनों को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां हैं। साथ ही साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उन दृष्टियों का प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। उसमें भी गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार दशम स्थान के गुरु राहु की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। राहु का अर्थ है अटैचमेंट और गुरु की दाता के रूप में विशेष पहचान है। इन दोनों ग्रह की दृष्टि जब आपके धन स्थान पर होगी तब धन में वृद्धि होना, परिवार में शुभ कार्यक्रम होना, पारिवारिक एकता निर्माण होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना जैसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि दशम स्थान में राहु जैसा पाप ग्रह भी शुभ फल प्रदान करता है। क्योंकि वह उपचय स्थान होने के कारण राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। लेकिन शुरुआत के काल में राहु गुरु की यात्रा एक दूसरे की दिशा में होने के कारण थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी। उतना छोड़ दिया जाए तो इन सभी दृष्टियों से आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। कर्म स्थान के गुरु और राहु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि सुख, मातृ सुख यह सभी चीज़ें देखी जाती है। इस काल में आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होंगे। वैसे भी वास्तु कोई रोज रोज लेने की चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ें शुभ योग में ली जाए तो लाभकारी होती है। इसीलिए जो कर्क जातक नई वास्तु लेने के विचार में है वे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए शुभ काल की प्रतीक्षा करें, यह सलाह दी जाती है। 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए वास्तु के सुंदर योग निर्माण होंगे। इस काल में ली हुई वास्तु आपके लिए लाभकारी रहेगी, इस बात को ध्यान में लीजिए। कर्म स्थान के गुरु और राहु की नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य, नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु यह सभी चीज़ें देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि से आपको नौकरी में बड़े परिश्रम करने पड़ेंगे। आप लगातार परिश्रम करते रहेंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि साथ काम करने वाले सहकर्मी और वरिष्ठों का आपके काम पर ध्यान नहीं है। आपको वह उचित सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप केवल परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यह स्थिति अचानक बदल जाएगी। सहकर्मी एवं वरिष्ठ का ध्यान आपके काम पर जाएगा। आप बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और उसका फल आपको अवश्य मिलना चाहिए, ऐसी भावना उनके मन में निर्माण होगी। उन सभी के आप पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा। कुल मिलाकर विचार करें तो गुरु महाराज का यह राशि परिवर्तन वास्तु, वाहन के शुभ योग का, पारिवारिक एकता का, नौकरी में उन्नति का रहेगा। इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे एवं सरल उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। इसीलिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उपाय पूर्ण श्रद्धा से करने चाहिए। उस अनुसार कर्क राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो आपने गुरुवार के दिन आटे में चना दाल, गुड़ एवं हल्दी डालकर गौ माता को खिलाना चाहिए। साथ ही अंध लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर गुरु महाराज का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही हमसे संपर्क करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया आपका फ़ोन नहीं करना है, आपके कॉल हम उठा नहीं सकते। आपके मैसेज करने पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।